आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है, यदि वक्र x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर a की घात 3 के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी वक्र के बिंदु x2 y2 पर पुनः प्रतिच्छेद करती है तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हमें वक्र दिया गया है x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर a की घात 3 और यहाँ से हमें दिया गया है कि यह बिंदु a x1 y1 से होकर जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं, इसकी प्रवणता निकालने के लिए। वक्र की प्रवणता निकालने के लिए यदि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आएगा 3x की घात 2 और यहाँ से आएगा 3y की घात 2 गुणा dy बटे dx बराबर हमारे पास 0 आएगा। और यह हमने किया है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अब यदि हम इसे और सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसे सरल कर हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह बराबर होगा पूरी समीकरण में 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 गुना dy बट्टे dx बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से पक्षांतरण करके dy बट्टे dx का मान निकाल सकते हैं। dy बट्टे dx का मान यहाँ से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे y स्क्वायर। यह हमने dy बट्टे dx का मान निकाल दिया। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर x1 y1 बिंदु पर निकालनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता x1 y1 पर यह हमारे पास आएगी बराबर, यहाँ से x के स्थान पर x1 रखेंगे और y के स्थान पर y1 रखेंगे तो x1 का स्क्वायर बट्टे y1 का स्क्वायर। यह हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। अब प्रश्न में हमें दिया गया है यह वक्र x2 y2 पर भी काटता है, तो स्पर्श रेखा, इसकी जो स्पर्श रेखा आएगी वह x2 y2 पर भी काटती है। तो स्पर्श रेखा वक्र को x2 y2 पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, x2 y2 पर प्रतिच्छेद करती है, x2 y2 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता, अतः x2 y2 पर प्रवणता बराबर, यहाँ से x2 y2 पर प्रवणता हमारे पास क्या आ जाएगी, हम जानते हैं किसी भी बिंदु पर यदि प्रवणता निकालते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच में प्रवणता निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 आएगी। तो यहाँ से यह भी प्रवणता है समीकरण 1 और यह भी हमारे पास प्रवणता है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ से लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस x1 का स्क्वायर बट्टे y1 का स्क्वायर। यह आ गई हमारे पास समीकरण 3। अब यदि हम पुनः देखें तो हमें वक्र दिया गया है x की घात 3 और y की घात 3। x की घात 3, चूंकि वक्र हमें यहाँ से दिया गया है x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर a की घात 3, यह हमें दिया गया है। और यहाँ से दिया गया है x1 y1, यह इस बिंदु पर स्पर्श रेखा है, इसके इस बिंदु पर, तो यहाँ से यह इस बिंदु पर है, तो इसकी यह बिंदु इस वक्र पर है, तो इसकी समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x1 की घात 3 प्लस y1 की घात 3 बराबर a की घात 3 आएगा, यह आएगी समीकरण 4। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमें दिया गया है x2 y2 से यह स्पर्श रेखा दोबारा जाती है इस वक्र से होकर, तो यह बिंदु भी इसी वक्र पर होगा, तो यहाँ से इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x2 y2 x2 की घात 3 प्लस y2 की घात 3 बराबर a की घात 3 आएगा, यह आएगी समीकरण 5। तो समीकरण 4 और 5 में दायां पक्ष बराबर है, तो यह समीकरण हमारे पास यहाँ से बराबर होगी। तो हम यहाँ से इन दोनों समीकरणों के लिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 व समीकरण 4 व 5 से यहाँ से लिखा जा सकता है x1 की घात 3 प्लस y1 की घात 3 बराबर आएगा हमारे पास x2 की घात 3 प्लस y2 की घात 3 के बराबर। अब यदि इसे हम यहाँ से सरल करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से y2 का पक्षांतरण कर दे, y1 को एक तरफ ले जाएं, अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं y2 की घात 3 माइनस y1 की घात 3, इसका हमने पक्षांतरण कर दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यदि इसका भी हम पक्षांतरण कर दें और माइनस कॉमन ले लें तो यह क्या हो जाएगा, x2 की घात 3 माइनस x1 की घात 3 आ जाएगा। अब इसे सरल कर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यह हमारे पास बराबर आ जाएगा y2 की घात 3 माइनस y1 की घात 3 बट्टे यहाँ से आएगा हमारे पास x2 की घात 3 माइनस x1 की घात 3 बराबर माइनस का 1 आ गई, यह आ गई हमारे पास समीकरण 6। अब पुनः हमने जो समीकरण 3 यहाँ छोड़ी थी, तो इस समीकरण 3 को दोबारा लेके चलेंगे। समीकरण 3 को समीकरण 6 में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखा जा सकता है a माइनस बी गुणा a स्क्वायर माइनस प्लस ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो यदि यहीं से हम समीकरण 3 को सरल करते हैं तो समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं,
समीकरण 3 है हमारे पास, 3 समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या है, समीकरण 3 है हमारे पास y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। तो यह है हमारे पास y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर है, यह किसके बराबर है, यह माइनस x1 स्क्वायर बट्टे y1 स्क्वायर के, x1 स्क्वायर बट्टे y1 स्क्वायर के। तो यदि हम यहाँ से अब सरल करें, यहाँ से इसे सरल करने के लिए हम करेंगे क्या, इसे x क्यूब माइनस y क्यूब की y क्यूब, यहाँ से हमारे पास ये है y क्यूब माइनस y1 क्यूब बट्टे x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब है। तो यहाँ से इस रूप में बदलने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अर्थात a माइनस b को क्या लिख सकते हैं, यदि a क्यूब माइनस b क्यूब बट्टे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर लिख दें तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ से यह भी हमारे पास लिखा जा सकता है y2 की घात 3 माइनस y1 की घात 3 बट्टे यहाँ से हम लिख सकते हैं यह y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 का स्क्वायर, यह इस रूप में लिखा जा सकता है हमारे पास y2 माइनस y1 की y2 की घात 3 माइनस y1 की घात 3 बट्टे y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर। यह हमने इस पद को लिखा है। ठीक इसी प्रकार इस पद को भी हम बदलेंगे, इस पद को हम यहाँ से लिख सकते हैं x2 की घात 3 माइनस x1 की घात 3 बट्टे यहाँ से लिखा जा सकता है x1 की घात 2 प्लस x1 x2 प्लस x2 की घात 2 आ जाएगा। इस पद को हमने इस रूप में लिख लिया, बराबर है हमारे पास x1 की घात 2 बट्टे y1 की घात 2 के। अब यदि यहाँ से इसे हम सरल करें, इन दोनों पदों को हम एक साथ लिख सकते हैं और यह पद है हमारे पास समीकरण, हम यहाँ से देखिए समीकरण 6 में हमने मान निकाला है, यह पद है -1 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों पदों को एक साथ लिख के -1 के बराबर लिख सकते हैं और यहाँ से हमारे पास आएगा x1 की घात 2 प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर बट्टे यहाँ से हमारे पास आएगा y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर, यह बराबर आ रहा है हमारे पास -x1 स्क्वायर माइनस बट्टे y1 स्क्वायर के, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यदि यहाँ से इसे सरल करते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करके यदि हम यहाँ से इसे सरल करके लिखते हैं तो वज्र गुणा से यहाँ से यह लिखा जा सकता है x1 की घात 2 y1 की घात 2 प्लस x1 x2 y1 की घात 2 प्लस x2 की घात 2 y1 की घात 2 बराबर यह आएगा इसके, और यह आएगा इससे गुणा हो गया x1 की घात 2 y1 की घात 2 x1 की घात 2 y1 y2 प्लस x1 की घात 2 y2 की घात 2। अब यदि यहाँ से देखें ये दोनों पद आपस में कट जाएंगे और यदि हम एक पद का पक्षांतरण कर लें, पक्षांतरण से हम क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा x1 की घात 2, इसको यहीं रहने देते हैं x1 की घात 2 और y2 की घात 2 और इसका हम पक्षांतरण करके ले जाएंगे x2 की घात 2 y1 की घात 2 बराबर, यहाँ से इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे और यह आ जाएगा x1 x2, यहाँ से x1 x2 है और यह आएगा y1 की घात 2 माइनस यह आएगा x1 की घात 2 y1 y2। अब यदि इसे हम और सरल करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पद हो गया, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b अर्थात x1 y2 प्लस x2 y1 गुणा यहाँ से a माइनस b आ जाएगा x2 1 y2 माइनस x2 y1 बराबर यह आएगा। यदि यहाँ से देखें हम x1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ से y1 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो बचा हुआ पद क्या लिखा जा सकता है, x1 और y1 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से यदि हम माइनस भी साथ में कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा x1 और बचेगा यहाँ से y2 माइनस यहाँ से आ जाएगा x1 और y1 हमने कॉमन ले लिया है तो x2 और y1 आ जाएगा। तो यहाँ से x1 y2 माइनस x2 y1 है और यहाँ से x1 y2 माइनस y2 x2 y1 है, तो दोनों पद आपस में कट जाएंगे तो यह सरल होके हमारे पास आ जाएगा। इस समीकरण को हम यहाँ से लिख सकते हैं x1 y2 माइनस x1 y2 प्लस x2 y1 बराबर आ गया हमारे पास माइनस x1 y1 के। अब यदि x1 y1 का पूरे समीकरण में भाग दे दे तो इसे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x1 से x1 कट जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं x1 y2 बट्टे x1 y1 का हमने भाग दिया है प्लस x2 y1 बट्टे x1 y1 का हमने भाग दिया है बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं x1 से x1 कट जाएगा और यहाँ से y1 कट जाएगा, तो यह आ गया x2 बट्टे x1 और यह हमारे पास आ गया प्लस y2 बट्टे y1 बराबर क्या आ गया माइनस का 1। अब यदि विकल्पों से हम तुलना करें तो x2 बट्टे x1 प्लस y2 बट्टे y1 बराबर माइनस का 1 आया है, तो हमारे पास x2 बट्टे x1 प्लस y2 बट्टे y1 माइनस का 1 हमारा सही विकल्प है, जो कि विकल्प ए है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।